NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। स्कूल भवन का छत से प्लास्टर गिरा, कई बच्चे घायल। डिंडोरी में अजवार गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार को दोपहर 1 बजे क्लासरूम की छत का प्लास्टर उखड़कर पड़ रहे बच्चों के सर पर गिर गया। इस हादसे में करीब आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को इलाज के बाद घर भेज दिया है। हैरत की बात यह है कि इस हादसे की खबर के बाद भी प्रशासन और शिक्षा विभाग के अफसरों ने गांव जाकर स्कूल भवन और बच्चों का हाल जानने की कोशिश नहीं की। बता दें कि ये स्कूल भवन का निर्माण वर्ष 2008 में करवाया गया था। इस स्कूल में 6वीं से लेकर 12वीं तक लगभग 500 बच्चे पढ़ते हैं। इस भवन की जर्जर हालत को देखते हुए 1 साल पहले 18 लाख रुपए मरम्मत के लिए स्वीकृत किए गए थे, लेकिन भवन की मरम्मत कागजों में ही हो गई। कई बार आरोप भी लगे कि स्कूल मरम्मत के नाम पर अधिकारियों और ठेकेदारों ने राशि का बंदरबाट कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में सरकार ने करोड़ों रुपए का नया स्कूल भवन भी बनाकर खड़ा कर दिया, लेकिन ये भवन महज शोपीस साबित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर नए भवन में स्कूल लगा लिया जाता तो हादसा टल जाता, लेकिन प्रशासन राजस्थान के झालावाड़ जैसी घटना का इंतजार कर रही है। डिंडोरी से लीलाराम साहू की रिपोर्ट। आपका और कल क्या हादसा हुआ था? मेरा नाम भगत सांडिया है और कल जो है यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है 10th क्लास में जो ऊपर से जो प्लास्टर वाली है वो प्लास्टर गिर गया था। इसमें 10th के बच्चों को कुछ जो है चोटें आई है, लेकिन मेरा कहना ये है कि इतना बड़ा हादसा है, छोटा कहना है बड़ी हादसा है। अगर भविष्य में अगर कोई बड़ा हादसा होगा तो ये जवाबदारी जो है यहाँ के जिले कलेक्टर, यहाँ के विधायक जनप्रतिनिधियों की होगी। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ जो है कम से कम 10 सालों से, पिछले 10 सालों से यहाँ जो आदिम जाति कल्याण मंत्री यहाँ के हैं, क्या नाम, ज्ञान सिंह जी यहाँ आ चुके हैं। उनके सामने मैं इसी मंच में अपनी बात रखा यहाँ पे कि सर यहाँ ऐसी जर्जर स्थिति है, इस बिल्डिंग को जो है डिसमेंटल करके जो है ना शिफ्ट कराया जाए। लेकिन वर्तमान में अभी जो है सामने जो बिल्डिंग बन रहा है ये किसके इंतजार में है? ये बिल्डिंग बन के तैयार है, सब ओके है, सामने वाला सीसी रोड बाकी है। मेरा कहना है कि अगर बच्चे जो है और देहातों में जाएं तो बड़े नदी नाला क्रॉस करके जाते हैं पढ़ने के लिए, तो छोटी सी जगह है, यहाँ से जा सकते हैं। कम से कम हमारे बच्चे तो उस नए बिल्डिंग में सुरक्षित रहेंगे, ये हमारा कहना है। और दूसरी चीज़, अगर ये टपक रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं अगर हो रहा है तो क्या टीचर लोग जो है रेत गिट्टी सीमेंट लेके प्लास्टर करेंगे क्या? तो शासन प्रशासन की जवाबदारी बनती है कि इतने करोड़ रुपए लागत से बनी है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में जो है शिफ्ट कराया जाए और आज ही शिफ्ट कराया जाए, नहीं कल से हम जो है हमारे बच्चे नहीं पहुंचाएंगे। मरम्मत के लिए तो पैसा आया था, मरम्मत के लिए पैसा 18 लाख रुपया मरम्मत के लिए अगर यहाँ पैसा आया भी है तो यहाँ तो जानते हो आदिवासी जिला है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तो कोई कहने वाला नहीं है, सब बंदरबाड़ चल रहा है। अगर इसी चीज़ को अगर सही से अगर काम किया जाता तो आज ये स्थिति ना आती। तब क्या बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचाएंगे? अगर ऐसी स्थिति हो तो हम बच्चे क्यों पहुंचाएंगे भाई? क्या हम बच्चे पहुंचाएंगे तो वो उसके जो है उद्घाटन के पहले एक आध और कोई बड़ा हादसा देखना चाहते हैं क्या? बताइए। क्या नाम है? मेरा नाम भगत सांडिया है, मैं पूर्व सरपंच था। भारतीय जनता पार्टी में जो है पूर्व बेटी का इलाज कराने डिंडोरी पहुँच गया था आधा दिवस की छुट्टी लेकर के। यहाँ से जो है जो प्रभारी थे, जिनको प्रभार दे के गए थे, उन्होंने बताया कि सर 10वीं क्लास की प्लास्टर गिर गई है, जिसमें 4-5 बच्चे थोड़ी हल्का चोट आया है। तो मैं उनको बोला कि भैया अगर ज़्यादा चोट लगी है तो एक गाड़ी करिए और उनको जिला चिकित्सालय पहुँचाएँ। तो उन्होंने जवाब दिया कि सर कहे उतना मतलब नहीं है, चिंता जनक नहीं है। मैंने कहा देख लीजिए, अगर ज़्यादा हो तो आप यहाँ इलाज करवाइए। तो बोले सर कहे वहाँ ले जाने लायक स्थिति तो नहीं है। तो मैंने कहा अभी क्या वैकेंसी व्यवस्था है? अब यहाँ बरामदे में बैठ रहे हैं। मरम्मत के लिए कितनी राशि आई थी? कैसे मरम्मत के लिए 18.5 लाख रुपये शायद यहाँ टेंडर हुआ था ठेकेदार, और ठेकेदार वही है छत में 2 इंच का, आधी छत में वो 2 इंच का वो करके और कुछ कमरों में ये सामने पुट्टी करके और वो काम बंद कर। कहीं ना कहीं मतलब लापरवाही बरती गई अधिकारियों के द्वारा। लापरवाही तो बरती गई सर। सत्यम कुमार अग्रवाल है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। 4 लोग को चोट आया था, एक दो के सिर में लगा था, एक के पैर में और एक के हाथ में सर। इलाज कहाँ हुआ? इलाज बंगाली के पास हुआ है। कब की बात? सर कल की बात। क्या हो गया था? कैसे? सर छत टूट गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में सबको बाहर निकल गए हम लोग डर के मारे। फिर साथ जाके देखे आज ही क्लास वहाँ लगाई गई? जी सर, बरामदे में। कितने समय की बात है? सर जी 1 बजे के बाद। कौन सा पीरियड चल रहा था? सर जी विज्ञान का पीरियड चल रहा है।
सर थे? जी सर।